Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a simple pendulum consists of a small sphere of mass m suspended by a thread of length L. The sphere carries a positive charge Q. The pendulum is placed in a uniform electric field of strength E directed vertically upwards. With what period will the pendulum oscillate? Assume that electrostatic force acting on the sphere is less than the gravitational force and the amplitude of oscillation is small. So to understand this question, we need to understand about the concept of simple pendulum. So simple pendulum की जब हम बात करते हैं, so basically it is a mass जिसको हम bob कहते हैं, hanged with a string to a ceiling we can say. अब यहाँ से if we are displacing this bob slightly from its mean position, ये equilibrium या mean position है, so it will start to oscillate, right? And since we are giving a very small displacement, so we can say कि ये oscillate करेगा about its mean position, right? So this will be something, the situation would be like this, and this is the angle theta. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा इसके, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, राइट? अब ये जो g हमने लिखा है, इट इज फॉर द नॉर्मल कंडीशन व्हेन लेट्स से देयर आर केसेस वेयर वी टेक पेंडुलम टू डिफरेंट सिचुएशन, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हम इसे एक्सेलरेटेड फ्रेम में ले गए, लेट्स से फॉर एग्जांपल लिफ्ट में ले गए, या फिर इसे इस पेंडुलम को हमने डिप कर दिया वाटर में या फिर लिक्विड में, सो वहाँ पे g की वैल्यू चेंज हो जाती है. सो g की वैल्यू चेंज होती है, दैट्स व्हाई वी राइट इट ओवर हियर एज g इफेक्टिव. सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है, अब यही रिजल्ट को यूज करेंगे हम एंड विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली we can say it is an imaginary area where a charge experience a force due to another charge, right? So let's say for example हमारे पास एक electric field है and it is uniform in nature of value E bar, right? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वी आर प्लेसिंग अ पॉजिटिव चार्ज, सो इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Q इनटू E. क्यू ई जो होता है फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ होता तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता और मैग्नीट्यूड सेम ही होता Q इनटू E, राइट? सो नाउ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन एक्चुअल जो हमें गिवन है. सो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है एक पेंडुलम है और उस पर हमने एक चार्ज रख दिया कैपिटल Q, सॉरी Q, एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वैल्यू, लेट्स से ई बार हम मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड ई है उसका ऊपर की तरफ. तो वी कैन सी सिंस इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, सो अगर हम चार्ज को एफ बनाए, सो चार्ज का एफ हम देख सकते हैं, इस मास का एफ बनाए, सो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने डिस्कस किया. और इसके ऊपर एम जी तो नीचे की तरफ लग ही रहा होगा. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम है ग्रेविटेशनल फोर्स से. तो इन दैट सिचुएशन जो हम एफ नेट ऑन द बॉब लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं एम जी माइनस ऑफ एफ ई. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन इज एम जी और एफ ई, दैट इज, सो यहाँ पे हम लिखेंगे अब एम जी माइनस ऑफ क्यू इंटू ई, राइट? और यहाँ पे हम लिख देंगे एम इंटू जी इफेक्टिव. एक्सेलरेशन तो बेसिकली नीचे की तरफ ही होगा ए, जिसको हम कह रहे हैं जी इफेक्टिव, राइट? सो यहाँ से हम जी इफेक्टिव की वैल्यू देख सकते हैं कि क्या आएगी, g minus of QE upon m. ठीक. So in this situation we can just substitute the value and we can have the value of time period. Therefore time period क्या हो जाएगा, 2 pi under root of L upon g effective we are getting is g minus QE upon m. So this is the time period, new time period we are getting. So हमसे पूछा जा रहा है we need to find with what period will the pendulum oscillate. So this will be the time period with which the pendulum will oscillate. So I hope you understood the solution. All the best.